नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धनु लग्न की। देखिए, धनु लग्न वाले जो हैं उनके लिए ये जो दिसंबर के महीने की क्या परिस्थितियां हैं और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखकर अपने महीने को प्लान करना है, वो आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, धनु लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो है जुपिटर यानी कि गुरु। वो आपके तृतीय भाव में अभी चल रहा है और लग्न में 15 तारीख के बाद सूर्य बुध की युति होने वाली है। 15 तारीख से पहले सूर्य मंगल केतु एक साथ 12वें घर में रहेंगे। तो ये कैसी स्थिति है कि शुरुआत के 15 दिन में कोई भी कार्य करते हैं तो शायद एक असमंजस की स्थिति रहेगी आपकी। देखिए, कोई भी बदलाव है उसके प्रति आप अगर आप स्वीकार करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी स्थान परिवर्तन के भी योग चल रहे हैं। प्लस देखिए, शुरुआत के जो 15 दिन है, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होना चाहिए आपका कार्य के अंदर, जो 100% आप मेहनत तो कर रहे हैं मगर जो कोई भी चेंज है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ के अंदर आप जो 100% दे रहे हैं मगर अब उसमें कोई निर्णायक स्थिति है और आप उसके अंदर इनडिसिसिव वाली जो स्थिति है, तो 15 तारीख के बाद जो सूर्य आपके लग्न में सूर्य बुध की युति बनेगी वो आपको एक मजबूती दे रही है। इससे आपके अगर आप कोई इंटरव्यू भी देते हैं तो उसमें आपका एक परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होगा, आप की वाणी में एक मधुरता रहेगी। दूसरी चीज मैं कहूँगी, लग्नेश का तृतीय भाव में जाना इंसान को जिन चीज़ों से वो डरता है वो चीज़ों को फेस करवाता है। उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक पराक्रमी वृत्ति जागृत होती है। और लग्नेश का तृतीय भाव में जाना, जो काफ़ी समय से आपने खुद के अंदर वो एक सोच बना ली है कि जो आप एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, अब वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है और बहुत ही अनुभव के बेस पर आगे बढ़िएगा। उतावलेपन में कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए योग्य नहीं है। मगर सूर्य बुध की युति 15 तारीख के बाद यानी कि 16 तारीख से जो चेंज होगा सूर्य, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आपको बहुत मजबूती दे रहा है और आपका मैनेजमेंट और आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बहुत ही बेहतर होगा। सेकेंड हाउस में शुक्र और शनि की युति जो बन रही है, देखिए शुक्र जो है 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सेकेंड हाउस में आपके रहेगा। तो 8 तारीख के बाद एक चीज़ मैं कहूँगी कि फाइनेंशियली काफ़ी आपके लिए गेन बने हुए हैं, क्योंकि 11वें भाव का अधिपति होकर वो आपके द्वितीय भाव में है। तो देखिए, वो सिक्स्थ लॉर्ड भी है आपका, तो शुक्र और शनि एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी फाइनेंशियली आप बहुत मजबूत होते चले जाएंगे, जो एक्सपेक्टेड आपको गेन्स हैं वो सब प्राप्त होंगे। प्लस आप ये कह सकते हैं आपकी सेविंग्स में भी बढ़ोतरी होगी। बस एक चीज़ मैं कहूँगी कि कभी कभी आपके बोले हुए शब्दों के कारण घर में कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्यूट क्रिएट हो सके तो रिएक्टिव होने से बचिएगा। आप एकदम से कुछ भी बोले तो सोच समझ के बोलिए। बाकी एक तरह से शुक्र सेकंड हाउस में काफ़ी अच्छा होता है, मगर ये शनि के साथ है तो हम इस प्रकार की वाणी का प्रयोग कुछ मोमेंट्स पर कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तीसरे भाव में जुपिटर जो चल रहा है ये बदलाव दर्शा रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव का अधिपति होकर वो तृतीय भाव में है। ये दोनों ही घरों की चर्चा एक साथ करूंगी मैं, क्योंकि चतुर्थ भाव यानी कि हमारा सुख का अधिपति है और वो तृतीय भाव में हमको परिवर्तन से सुख प्राप्त होगा। प्लस जो बदलाव आप स्वीकार करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। प्लस कोई ऐसा है कि आप नेटिव प्लेस यानी कि मातृभूमि के अंदर कोई घर है, उसके उससे संबंधित कुछ कार्य जो अटके हुए हैं उसको भी आप संपन्न कर सकते हैं। देखिए, जो काफ़ी समय से हम अपने अंदर मन के अंदर जो असमंजस की स्थिति है कि डिसीजन न ले पाना, इनडिसिसिव प्रोसेस, तो उसके अंदर अब ये डिसीजन मेकिंग तक आपको पहुंचाएगा और
उस बदलाव को स्वीकार किया जाए तो आपके लिए अच्छा है। अनुभव से लिया हुआ निर्णय कभी भी गलत नहीं होगा। प्लस मैं ये कह सकती हूँ कि देखिए, आपके जो भाई बहनों के जो साथ संबंध हैं आपके, उन उनमें किसी भी प्रकार की खटास ना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है वो शनि है, जो शुक्र के साथ है, और उस पर राहु की दृष्टि होने के कारण कभी कभी इंसान कुछ ऐसा बोल देता है उससे, जो बहुत नियर रिलेटिव्स हैं, जो भाई बहन हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, उनके साथ हमारे संबंधों को मधुरता में कमी आ जाती है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा। बाकी इस जुपिटर की जो दृष्टि है वो इतनी मधुर है आपके लिए कि आपको लाभ और भाग्य दोनों का ही सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर ये जुपिटर आपको कोई भी चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं, कार्यस्थल में बदलाव करना चाहते हैं, घर के अंदर कोई भी प्रकार का रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंता है तो वो अब कम होने की संभावना है। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि मन में जो काफ़ी समय से एक अशांति सी बनी हुई थी, उसमें आपको थोड़ी सी शांति प्राप्त होगी। पंचम भाव का अधिपति मंगल और केतु साथ में 12th हाउस में, ये एक ऐसी स्थिति है, मेडिकल छात्रों को अगर फॉरेन जाना है, मेडिकल संबंधित या फिर इंजीनियरिंग छात्रों को अगर विदेश जाने की कोई भी इच्छा है, इस प्रकार के वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, एक्सलेंट पोजीशन है। एक चीज़ मैं कहूँगी कि देखिए, कोई भी शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, उतावलेपन में लिए हुए निर्णयों से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड खुद से 8वें घर में है, तो खुद से 8th हाउस में, और वो भी केतु के साथ। और इसमें कभी कभी स्पेक्यूलेशंस बहुत धोखा दे देते हैं, तो ये चीज़ से आपको बचना है। जुपिटर की दृष्टि भी नहीं है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। उतावलेपन में शॉर्ट टर्म गेन लेने की कोशिश मत कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी, जो भी कोर्स सिलेक्ट करें बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें। कोई गलत कोर्स को सिलेक्ट करके उतावलेपन के अंदर उसमें फिर आपको नुकसान हो सकता है। और जो भी संतान अगर आप चाहते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि लेडीज़ को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ब्लड का अतिरेक इतना ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होती है। तो इससे आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्थिति कभी कभी बहुत डेंजरस होती है। तो आई विश कि आप इस स्थिति में बहुत ज़्यादा कहीं जाने से बचिएगा, और जितना हो सके ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही कहूँगी, भटकाव से बचिए। अगर आप स्थिर होकर चलेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और संतान के साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें बहुत शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चों के कारण कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक्सपेंस का भी हाउस है, तो इतने एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उसके कारण भी आपका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। तो हो सके तो खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, और बहुत शांति से अगर समझाएंगे तो शायद वो आपकी बात को समझ जाएंगे। थोड़ा सा समय ऐसा है कि उनकी तरफ से काफ़ी डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, कुछ खर्चे ऐसे जो आपको परेशान भी कर सकते हैं। तो ये समय को बहुत शांति से निकालिएगा, और ये संभावना पूर्ण बनी हुई है, मगर इन खर्चों पर कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को ख़राब कर सकता है। 6th हाउस में राहु, ये शुक्र के घर में है, तो ये एक तरह शुक्र से कनेक्टेड जो होता है वो डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बोन से संबंधित कोई समस्या है, क्योंकि शनि भी साथ में है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को आपको बहुत ध्यान से अपने शरीर का इस चीज़ से लेकर ध्यान में रखना है। मगर राहु 6th हाउस में है, वैसे बहुत डरने वाली कोई बात नहीं है, मगर स्वास्थ्य को अवॉइड न किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, 7th हाउस और उसका अधिपति बुध होकर आपके लग्न में, वो भी सूर्य के साथ, ये एक ऐसी स्थिति 15 तारीख के बाद हो रही है। तो 15 तारीख के बाद आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको काफ़ी बेहतरी, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल सकती है। प्लस अगर आप कोई पोजीशन पर है,
कोई कार्य अटक रहा है तो अथॉरिटीज़ का आपको सपोर्ट भी प्राप्त होगा। बिजनेस है तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग तरह से होगा, क्योंकि सूर्य का लग्न में आना और बुध के साथ एक बहुत ही एक्सलेंट मैनेजमेंट देता है। तो कोई भी आप जो काफ़ी समय से निराशावादी एटीट्यूड लेकर चल रहे हैं तो वो मत रखिए। देखिए अब ये इम्प्रूवमेंट का समय है। जुपिटर की दृष्टि पूर्ण आपके सप्तम भाव पर है जो बिजनेस का घर है, और सूर्य की दृष्टि पूर्ण रूप से बनी हुई है, और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 7वें घर पर है। ये एक ऐसी स्थिति होती है कि 7th हाउस काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है और उसमें एक ऊर्जा प्रदान करे, तो कार्य आपके एक से एक बनते चले जाएंगे 15 तारीख के बाद। बस यही है कि अग्रेशन के कारण, समय न दे पाने के कारण घर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी वैसे गृहस्थ में ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि पूर्ण है। मंगल की दृष्टि होने के कारण प्लस सूर्य की दृष्टि होने के कारण कभी कभी कुछ वार्तालाप में गर्मा गर्मी की स्थिति आ जाती है, यानी कि कभी कुछ हम ऐसा बोल देते हैं जो हमारे लाइफ पार्टनर को बुरा लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में छोटी मोटी अनबन होने की संभावना है, मगर उससे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पूर्ण है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशन है। मैं आपसे ये कहूँगी कि बिजनेस को लेकर आपको बहुत अच्छे योग हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। 8th हाउस पर शुक्र की जब दृष्टि पड़ेगी 8 तारीख के बाद, ये आपको बहुत क्रिएटिव बना रही है। क्रिएटिविटी के साथ आर्किटेक्चरल कार्य के अंदर कोई भी धातु संबंधित कोई भी कार्य करते हैं उसमें भी आपको बहुत बढ़ोतरी है। प्लस रिसर्च के अंदर भी आपको बहुत 8 तारीख के बाद आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की क्रिएटिविटी जागृत होगी, और उसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे लाभ बने हुए हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स देता है। 9th हाउस का अधिपति सूर्य होकर लग्न में बुध के साथ, जो बुध आपका 10th भाव का स्वामी है, ये एक ऐसी युति है सूर्य बुध की युति जो आपका कहते हैं ना कि भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होना सबसे बड़ी चीज है। एक आध्यात्मिकता आपके अंदर जागृत हो रही है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल कामों में आप खुद इंटरेस्ट भी लेंगे, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि खुद 9वें भाव पर है, प्लस 9वें भाव का अधिपति लग्न में है, वो भी सूर्य बुध की युति है, केतु 12th हाउस में। ये एक ऐसी स्थिति होती है कि हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी के कार्य के अंदर हम कुछ खर्चे करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप कुछ कहते हैं ना कि जो अच्छे कार्य हैं, जो आध्यात्मिक कार्य है, उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसमें अगर आप कोई भी खर्च करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई होकर बहुत कुछ प्राप्त होगा, मगर ईश्वर से आप कनेक्टेड महसूस करेंगे। प्लस भाग्य का सपोर्ट हर कार्य में आपको प्राप्त है। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी युति है, फाइनेंस के अंदर बहुत अच्छी युति है। अगर आप MBA के स्टूडेंट्स हैं और उससे संबंधित कोई कार्य करते हैं, और मैं ये कह सकती हूँ कि मैनेजमेंट लेवल का कोई भी कार्य है उसमें बहुत बढ़ोतरी है। बिजनेस के अंदर नई से नई अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होगी। और 10th हाउस का अधिपति सूर्य होने के कारण 15 तारीख के बाद काफ़ी बेनिफिशियल समय है। और अगर कोई डिस्प्यूटेड पोजीशन है तो सभी जो भी आपको डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं वो लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे, मगर वाणी को सौम्य बना के रखिएगा। मंगल केतु की युति के कारण खर्च आप पर हावी हो सकते हैं, और आप कुछ ऐसा बोलेंगे जिसके कारण आपका कार्य बिगड़ सकता है। तो ऑथोरिटेटिव पोजीशन पर जो भी है उनके साथ बहसबाजी से बचिएगा। अपने पॉइंट्स को बहुत प्यार से रखिए। अगर कोई ऐसी स्थिति है जो कलीग्स आपको कोई परेशान कर रहे हैं, शांति से कार्य कीजिए। कार्य मजबूत है, आपके ग्रह आपको मजबूती से सपोर्ट कर रहे हैं, मगर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई भी स्थिति है तो एकदम से उतावलेपन में लिए हुए निर्णय आपको नुकसान दे सकते हैं। उतावलेपन में लिए गए हुए लोन्स आपको नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि मंगल पूर्ण रूप से 6th हाउस को देखता है तो गलत लोन्स में फंसा सकता है। तो बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट्स में करने से बचिएगा। प्लस बहुत बड़ा लोन जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है उसको भी लेने से आप बचिएगा।
देखिए 11वें भाव का अधिपति खुद सेकंड हाउस में, लाभ आपको 100% है, भाग्य का सपोर्ट है। अब आपके सेविंग्स भी होना शुरू होंगी। आपको 8 तारीख के बाद आपको ऑटोमेटिक आपके फाइनेंसिस में वृद्धि होगी। 12th हाउस में मंगल केतु, आपको देखिए अगर आप स्टूडेंट्स हैं और बाहर जाना चाहते हैं, स्पेशली मेडिकल और मेडिकल से इक्विपमेंट संबंधित कोई कार्य जो वर्ल्ड लेवल पे, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं, फॉरेन संबंधित कोई मेडिकल डीलिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है ये। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर कोई भी प्रकार की आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं या फिर इस प्रकार का कोई इक्विपमेंट्स का बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आईटी प्रोफेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मगर एक चीज़ कहूँगी कि खर्चों पर नियंत्रण लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने सभी पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूर्ण जानकारी प्रदान करूंगी, फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए पूरे ही महीने को अच्छे से प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।